हमारे लोगों के लिए वो पीएम कैंडिडेट ही है, उन मूर्खों के लिए नहीं। संकेत कर रही हैं कि बीजेपी के साथ सब कुछ अच्छा नहीं है। अगर ये कन्फ्यूज लीडर हैं तभी तो से एमपी बना दिया था। इनकी हैसियत कुछ थी, 2 एमएलए नहीं, अभी भी हमारे ही एमएलए हैं साहब। कन्नौज में आज अखिलेश यादव नामांकन कर रहे हैं। एक बड़ा चुनाव हो गया है और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जिनको लोग प्रोफेसर साहब के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर साहब, एक आप यहाँ आए हैं, पहले ये हो रहा था कि भाई अखिलेश जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बड़ा सस्पेंस था, ये क्यों? कोई कंफ्यूजन नहीं है। Now there is no confusion. It is final that Akhilesh is going to contest and is going to win by thumping majority. अपोजिशन कह रहा है अखिलेश यादव कोई पीएम कैंडिडेट थोड़े ही हैं कि लोग उनको वोट करेंगे, क्यों लड़ने आ गए? हमारे लोगों के लिए वो पीएम कैंडिडेट ही है, उन मूर्खों के लिए नहीं। लेकिन जो अखिलेश के समर्थक हैं सारे उत्तर प्रदेश में, उनके लिए भाई। प्रोफेसर साहब तो कई बार चुनाव लड़ चुके, लड़वा चुके। इस बार जिस तरीके से फर्स्ट फेज के बाद चीज़ें आ रही हैं, 80-20, मंगलसूत्र, रिजर्वेशन, मुसलमान हक छीन रहे हैं, बातें ये संकेत कर रही हैं कि बीजेपी के साथ सब कुछ अच्छा नहीं है। फर्स्ट फेज में बड़ी संख्या में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं सारे देश में। उत्तर प्रदेश में तो एक नहीं जीत रहे फर्स्ट फेज में, 8 में से एक भी नहीं। नॉट वन, राइट फ्रॉम कैराना टू पीलीभीत, एक भी नहीं जीत रहे। सर, एक चीज़ ये था कि क्या आप इसको देखते हैं कि ये कहा जा रहा है कि परिवार के ही 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यादव में से कोई और नहीं। उसके बाद जयंत चौधरी कहते हैं कि कंफ्यूज लीडर हैं अखिलेश यादव। मतलब ये सब क्या है नैरेटिव? अगर ये कंफ्यूज लीडर हैं तभी तो से एमपी बना दिया था। ये जो कह रहे हैं इनकी हैसियत कुछ थी, 2 एमएलए नहीं, अभी भी हमारे ही एमएलए हैं सब। हमारे उनके साथ जो एमएलए थे वो हमारी सीट, हमारे एमएलए थे, कैंडिडेट नहीं थे, हमने दिए थे, तब भी बना दिया था। इतना बड़ा दिल है अखिलेश का। इतने कृतज्ञ लोग इस तरह की बातें करते हैं, कृतज्ञ देश ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। और इनकी पार्टी तो अभी 4 जून के बाद ख़त्म हो जाएगी। 4 जून के बाद ख़त्म हो जाएगी? मतलब 1-2 ही तो लड़ रहे हैं उनके, 2 बागपत और बिजनौर, दोनों हार जाएंगे, ख़त्म। ये जो अचानक से सब लोग एक ही तरीके की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव में अगर चलिए कि मुसलमानों के बच्चे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ऐसा इंटरप्रेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को संपत्ति दे दी जाएगी। आप लोग इसको कैसे डिफेंड? प्रोपेगेंडा में यकीन करने वाले लोग हैं, 24 घंटा झूठ बोलने वाले लोग हैं। पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के निकले हैं कि इनके मुंह से सच्चाई निकलती ही नहीं, इसलिए इनकी किसी बात पर जनता विश्वास नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। तो राम गोपाल जी कह रहे हैं कि एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जिस तरीके से। और फर्स्ट फेज में यहाँ यूपी में लोकसभा की 8 में से 8 सीटें गठबंधन जीतेगी। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।